दोस्तों बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती हैं जिनको मिसकैरेज के बारे में ज़रा सी भी जानकारी नहीं होती है। मिसकैरेज तो दूर, उनको तो ये भी नहीं पता होता कि वो प्रेग्नेंट हो चुकी हैं और जाने अनजाने प्रेगनेंसी भी रुक जाती है, लेकिन तब पता चलता है जब किसी न किसी गलती की वजह से या किसी और कारण से उनका मिसकैरेज हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है। तब जा कर के उनको पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट थी और उनका मिसकैरेज हो चुका है। आज के वीडियो में आप लोगों को कुछ ऐसे खास लक्षण बताने वाला हूँ जिनको जानने के बाद कोई भी महिला आसानी से पता लगा सकती है कि उसका मिसकैरेज हो चुका है। दोस्तों अगर शुरुआती दिनों में ही, यानी कि जब मिसकैरेज के लक्षण दिखने शुरू होते हैं, अगर आप तुरंत डॉक्टर से कांटेक्ट कर लें तो मिसकैरेज होने से बचा जा सकता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आलोक फिटनेस आइडियाज़ में। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, स्पॉटिंग यानी कि खून के धब्बे लगना। दोस्तों वैसे तो प्रेगनेंसी के शुरुआती दिनों में हल्के फुल्के खून के धब्बे लगना, स्पॉटिंग होना एक नॉर्मल सी बात मानी जाती है, लेकिन कई बार स्पॉटिंग के साथ साथ थोड़ी बहुत ब्लीडिंग भी हो जाती है। और ख़ास तौर पे अगर ब्लीडिंग का जो कलर है वो डार्क ब्राउन हो या फिर डार्क रेड हो, तो ऐसे में आपको तुरंत अलर्ट हो जाना चाहिए और डॉक्टर से कॉन्टैक्ट करना चाहिए। कई बार प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन कम बनने के कारण भी समस्या हो जाती है, तो ऐसे में डॉक्टर आपको उसके लिए अलग से कुछ एक हार्मोन्स की थेरेपी देते हैं। ये थेरेपी इंजेक्शन रूप में या फिर टैबलेट्स के रूप में भी हो सकती है, जिससे कि आपकी प्रेगनेंसी को पूरे 9 महीने तक सेफ रखा जाता है। नंबर 2, पेल्विक एरिया में दबाव महसूस होना। दोस्तों प्रेगनेंसी के शुरुआती दिनों में या फिर बीच के दिनों में ही कई बार क्या होता है कि किसी चोट लगने की वजह से या फिर जाने अनजाने कोई ऐसी गलती करने की वजह से, जैसे कि आप कोई ज़्यादा हैवी वर्कआउट कर लेते हैं या फिर कोई ज़्यादा वज़न उठा लेते हैं, ज़्यादा मेहनत का काम कर लेते हैं, तो ऐसे में अचानक से आपका जो पेट का निचला हिस्सा होता है उसे पेल्विक एरिया कहा जाता है, और वहीं पे आपकी यूट्रस होती है, आपकी प्रेगनेंसी उसी में ही होती है। तो उस एरिया में अगर आपको हल्का फुल्का दबाव महसूस हो रहा है, ख़ास तौर पे इस तरीके का जैसे कि डिलीवरी के समय पे दबाव महसूस होता है, तो आपको तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए, क्योंकि इस लक्षण का मतलब ये है कि आपका जो बच्चेदानी का मुंह है, यानी कि जो सर्विक्स है, वो कमज़ोर हो रहा है और ऐसे में मिसकैरेज के पूरे चांस होते हैं। तो अगर आप समय से डॉक्टर से मिल लेंगे तो डॉक्टर कई बार क्या करते हैं कि सर्विक्स में कुछ एक टाँके लगा देते हैं, जिससे कि प्रेगनेंसी को बचा लिया जाता है, और अगर आप समय पे पहुंच जाते हैं तो अपनी प्रेगनेंसी को बचा सकते हैं। नंबर 3, कई बार क्या होता है कि हल्की फुल्की ब्लीडिंग होती है या फिर दर्द होता है, लेकिन प्रेगनेंसी का कोई लक्षण नज़र नहीं आता। दोस्तों प्रेगनेंसी के शुरुआती दिनों में या फिर बीच के दिनों में ऐसा होता है कि हल्की फुल्की ब्लीडिंग हो रही होती है, उसके साथ दर्द भी हो रहा होता है, दबाव भी महसूस हो रहा होता है पेल्विक एरिया में, लेकिन फिर भी ऐसा कंफर्म नहीं हो पाता कि मिसकैरेज हुआ है। तो क्या होता है कि मिसकैरेज होता तो है, लेकिन जो वेस्ट होता है वो पूरी तरीके से बाहर नहीं निकल पाता है। ऐसी कंडीशन में आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए और अपनी डीएनसी करवानी चाहिए। डीएनसी के द्वारा डॉक्टर अंदर का जो भी वेस्ट होता है उसको निकाल करके यूट्रस को क्लीन कर देते हैं, और ये ज़रूरी भी है। अगर आप यूट्रस को क्लीन नहीं करवाएंगे तो अंदर जो वेस्ट है ये इन्फेक्शन फैला देगा, इससे आपको आगे चल करके बड़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 4 है पीठ में दर्द होना या फिर कमर में दर्द होना। प्रेगनेंसी के शुरुआती दिनों में पीठ में दर्द होना या फिर कमर में दर्द होना मिसकैरेज का लक्षण हो सकता है। वहीं अगर प्रेगनेंसी के 4 से 5 महीने बीत चुके हैं, ऐसे में अगर आपको हल्का फुल्का कमर में दर्द होता है या फिर पीठ में दर्द होता है, तो इसको मिसकैरेज का लक्षण नहीं मान सकते, क्योंकि उस दौरान जैसे जैसे प्रेगनेंसी बच्चे का साइज़ बढ़ता है वैसे वैसे शरीर पर दबाव भी बढ़ना शुरू हो जाता है। अगर आपको प्रेगनेंसी के शुरुआती दिनों में बैक पेन हो रहा है तो आपको तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए। वहीं अगर आपकी प्रेगनेंसी की दूसरी तिमाही चल रही है और ऐसे में आपको पीठ में दर्द हो रहा है या फिर कमर में दर्द हो रहा है और उसके साथ साथ स्पॉटिंग भी हो रही है, तो आपको तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए। इस लक्षण को मिसकैरेज का लक्षण भी मान सकते हैं। नंबर 5 है वाइट डिस्चार्ज। दोस्तों प्रेगनेंसी के दौरान वाइट डिस्चार्ज यानी कि सफ़ेद पानी का आना बिल्कुल नॉर्मल सी बात है, लेकिन कई बार इस सफ़ेद पानी के साथ साथ ब्लड भी आना शुरू हो जाता है, या फिर इसका कलर चेंज हो जाता है, या फिर इसमें बदबू आने लगती है। मान लीजिए कि आपको वाइट डिस्चार्ज हो रहा है, लेकिन उसका जो कलर है हल्का गुलाबी है या फिर हल्का भूरा है, तो मान करके चले कि ये मिसकैरेज का लक्षण हो सकता है, और या फिर अंदर आपको कोई इन्फेक्शन हो गया है। इसके अलावा अगर आपको इस वाइट डिस्चार्ज में बदबू आ रही है तो भी आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए, क्योंकि ये भी मिसकैरेज का या फिर किसी इन्फेक्शन का लक्षण हो सकता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया है कि किस तरीके से आप किन लक्षणों को जानने के बाद आसानी से मिसकैरेज का पता लगा सकते हैं। उम्मीद है आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो अगर ज़रा सा भी अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक
लाइक ज़रूर करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम आप लोगों के लिए और ज़्यादा मेहनत करें और अच्छी अच्छी वीडियोस बनाएं। इसके अलावा और कोई जानकारी चाहते हो तो कमेंट करें। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।